और जुलाई में जल संकट से देश के 26 स्टेट हालात अब जूझ रहे हैं। विकट होते जा रहे हैं यहां पर हालात बारिश की वजह से। भारी बारिश और बाढ़ के चलते 17 राज्यों में तो अलर्ट है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तो कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और सैलाबी संकट के चलते अब लोगों की तो जान पर ही आफत बन आई है। गोमुख में 38 सैलानियों का जत्था फंस गया। एसडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। तो वहीं पर राजस्थान के टोंक में भारी भरकम ट्रक की जल समाधि हो गई। देहरादून में 10 लड़के घूमने पहुंचे थे, तभी अचानक सैलाब के चलते एक टापू पर फंस गए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। अब उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ का विकराल रूप तबाही मचा रहा है। 2 दिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारी बारिश का अलर्ट है। अब अयोध्या में सरयू नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में घाटों के किनारे फोर्सेस तैनात की गई हैं। मेघालय, मणिपुर में हालात डेंजर बने हुए हैं। दोनों स्टेट में सीएम ग्राउंड पर उतर चुके हैं और बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको गोमुख की तस्वीर दिखाते हैं। गोमुख में क्या तस्वीर सामने आई। यहां पर पैदल रूट पर 25 कांवड़िया समेत 38 लोग सैलाब में फंस गए थे। आप देखिए यहां पर क्या हालात हैं। यहां पर जो लोग गए थे, तेज बारिश आई। तेज बारिश के चलते जो आप नदी देख रहे हैं, जहां पर पानी नहीं होता है, वहां पर ज्यादा पानी आ गया, जिसके बाद ये लोग फंस गए। तो ये आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर एसडीआरएफ की जो टीम है वो लोगों को बचाते हुए नजर आ रही है। रस्सी के सहारे एक एक करके सभी लोगों को यहां पर बाहर निकाला जा रहा है। करीब 38 लोग इसमें फंस गए थे और इसमें 5 रिसर्च स्कॉलर और 1 ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भी शामिल था। अचानक पहाड़ों से सैलाब के चलते ये लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम लगातार अब इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रही है। इस तस्वीर में बड़ी मुश्किल से रस्सियों को आर पार लाया गया। उसके बाद एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें 38 इसमें यात्री थे और बताया जा रहा है इसमें तो 1 विदेशी नागरिक भी शामिल है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से खतरनाक इस उफानती हुई नदी से लोगों को बाहर निकाला गया। दरअसल जो पहाड़ी नदियां होती हैं उसमें अमूमन बारिश के बाद ही पानी भरता है, नहीं तो वहां पर बहुत ही कम पानी रहता है, कोई आराम से क्रॉस करके चला जाता है। क्योंकि लगातार बारिश हुई ऊपरी इलाकों में, तो नीचे अचानक ही पानी आ गया, जिससे ये लोग फंस गए। अब एसडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत के बाद खुद पहले दूसरी तरफ रस्सियां फेंकनी पड़ी, फिर 2 रस्सियों के सहारे एक सहारा तैयार किया गया ताकि लोग इसको पकड़ते हुए एक एक करके आए। अब देखिए जब रस्सी के सहारे भी लोग आ रहे हैं, बहाव इतना तेज है कि वो अपना संतुलन नहीं रख पा रहे हैं और यह सबसे खतरनाक होता है। अब देखिए किस तरह से रस्सी को करने के लिए सबसे पहले यहां पर रस्सी से लटकते हुए एक खुद एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, फिर एक एक करके लोगों को रस्सी के सहारे, पुली के सहारे दूसरी तरफ लाया गया है। और यह तस्वीर बताती है कि किस तरह से पहाड़ों में मुश्किलात इस वक्त बढ़ गए हैं। खासतौर पे जो सैलानी वहां पर आ रहे हैं, तीर्थयात्री वहां जा रहे हैं, उनके ऊपर भी खतरा बना हुआ है। लेकिन तारीफ करनी होगी एसडीआरएफ की टीम की, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है। उत्तराखंड में तबाही की और भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब यह तस्वीर आप देख सकते हैं, राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान में यह टोंक है, जहां पर इस वक्त एक ट्रक को आप जल समाधि लेते हुए देखेंगे। ये ट्रक किसी नदी के ऊपर नहीं है, ये सड़क से होते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है ये ट्रक। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा ये पानी हो चुका है, जो दरिया है उसमें इतना पानी आया कि ओवरफ्लो हुआ और पूरी की पूरी सड़क इसमें डूब गई। अब ये भारी भरकम ट्रक जिसके अंदर रेत मौजूद है, तो उसका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है और ये कई टन वाला जो ट्रक है जब आगे की ओर बढ़ता है, पानी का बहाव इतना तेज था कि ड्राइवर संतुलन नहीं रख पाया और ये ट्रक सीधे नदी में जाकर समा गया। और ये ट्रक जब दिखता है जाता हुआ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार इतना तेज बहाव पानी में कैसे आया। और यही चौंकाने वाली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो राजस्थान टोंक की है और जयपुर के करीब का एक शहर है, जहां पर इस वक्त लगातार जो बारिश हुई है उसके बाद सैलाब के हालात बने हैं। और ये ट्रक एक बार फिर से देखिए, ये ट्रक यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। सभी को लगातार आराम से सड़क को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगा, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि आखिरकार पानी का बहाव इतना ज्यादा हो सकता है कि एक कई टन वाले ट्रक को ही ये अपने साथ खींचता हुआ इसके जो करंट्स है तेज धार में ले जाए और इसे डुबो दे। बामुश्किल इसमें मौजूद जो हेल्पर थे और ट्रक ड्राइवर है अपनी जान बचाई है,
लेकिन ये ट्रक पूरी तरह से पानी में समा चुका है। लेकिन ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये कोई बड़ी नदी नहीं है, ये मौसमी नदी है। बरसात के टाइम ही यहाँ पर पानी आता है, बरसात के वक्त इसमें पानी भरता है। लेकिन इस बार इतनी बरसात हुई है राजस्थान में, टोंक में, कि जो नदियां इस वक्त पूरे उफान पर हैं। अब राजस्थान के टोंक की आपने हालत देखी, एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसके चलते यहां पर देखिए लोग किस तरह से फंस गए हैं। अब ये ट्रैक्टर पे ये युवक बैठा हुआ है और ट्रैक्टर पर बैठकर ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। शायद इसे भी अंदाजा नहीं होगा कि बारिश के चलते इतना पानी भर जाएगा और वो ट्रैक्टर समेत नदी में ही फंस जाएगा। अमूमन आपने देखा है कि जो नदियां होती हैं जिसमें पानी नहीं होता, वहां से ट्रैक्टर के जरिए रेत निकाला जाता है, पत्थर निकाले जाते हैं। इसी वजह से ये शख्स ट्रैक्टर लेकर पहुंचा था, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि अचानक पानी इतना बढ़ जाएगा कि वो यहाँ फंस जाएगा। आप देखिए कितना खतरनाक है ये जो आपको नजर आ रहा है युवक, ये इस वक्त ऊपर बैठा हुआ है ट्रैक्टर के, और ट्रैक्टर पूरी तरह से डूब चुका है। अगर जरा सा भी पानी ऊपर जाएगा तो ये डूब सकता है। लेकिन और बहाव देखिए, इतना तेज बहाव है कि वो खुद आ भी नहीं पा रहा है। उसको इंतजार है कि कोई मदद पहुंचे तब वो बाहर निकले। लेकिन जरा सोचिए कि कितने ज्यादा बारिश हुई होगी कि चंद घंटों के अंदर ही ये पूरे के पूरे नदी में इतना पानी आ गया। और साथ ही ये ट्रैक्टर जब लेके पहुंचा होगा तो यहाँ पर पानी कम था, जिस वजह से वो लेकर गया। लेकिन अचानक ही कुछ ही मिनट के अंदर इतना पानी आ गया इसमें कि ये फंस गया और निकल नहीं पाया। तो इसी तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं बताती हैं, जो बारिश हो रही है वो बारिश बहुत ज़्यादा है। एक घंटे के अंदर इतना बारिश हो जाता है या इतना पानी बरस जाता है कि ऐसी जो मौसमी नदियां हैं उसका जल स्तर बढ़ जाता है, खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाता है, जिसके चलते लोग अपनी जिंदगी यहां पर गंवा सकते हैं, खतरा पैदा होता है। कुछ लोग किस्मत वाले हैं कि उनको वक्त रहते रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, और इस गोलाई में जो आपको नजर आ रहा है, अगर आपको लगता है कि नदी के बीच शख्स कैसे फंसा हुआ है तो समझिए कि यहाँ पानी नहीं था, इतना पानी कम था कि ट्रैक्टर लेके पहुंच गया। लेकिन जो बरसात हो रही थी, इतनी ज्यादा बरसात हुई कि अचानक ही पानी का लेवल बढ़ गया। अब टोंक में तेज बारिश आफत बन गई है। यहाँ बारिश के चलते बाढ़ उमड़ आया है। सैलाब में तहसील ऑफिस डूब चुका है और टोंक के पीपली इलाके में बारिश से लोग बेहाल हैं। कई सरकारी दफ्तर पानी में डूब गए हैं, रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लगातार बारिश होती जा रही है और कुछ घंटों के अंदर ही पूरा शहर पानी पानी होता हुआ ये कस्बा नजर आ रहा है। अब देखिए ये सड़क है, अब इस सड़क में कितना पानी नजर आ रहा है आपको देखने से समझ में आता होगा कि देखिए कि ये राजस्थान का टोंक है। सड़क के ऊपर लोग अब चल रहे हैं, अब पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। भले ही अब तक घुटने तक पानी नहीं पहुंचा, लेकिन इतना पानी है कि यहाँ पर अब लोगों के लिए गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। देखिए स्कूटी में लोग जा रहे हैं, वो लगभग उसके दोनों टायर डूबे हुए हैं। इसी तरह से रिहायशी इलाकों में पूरा पानी भर गया है और जिसके चलते लोगों को अब दिक्कतें आ रही हैं। और टोंक की जैसे हमने तस्वीर दिखाई कि यहाँ पर कुछ घंटे की ही बारिश है जिसमें इतना पानी भर गया है। अब बड़ी बात है कि निकासी नहीं हो रही है पानी की। अब देखिए ये तो यहाँ पर कोतवाली है, साथ ही आपको हम दफ्तर दिखा रहे हैं जो तहसील की जो दफ्तर है, यहाँ पर ऑफिसेज है, सरकारी ऑफिसेज में पूरा पानी भर चुका है। और जो एक चबूतरा आपको नजर आएगा, बस चबूतरा ही बचा हुआ है जहाँ पर कुर्सियां और मेज लगी हुई है, बाकी हर तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहे हैं। ये देखिए चबूतरा है जहाँ बचा हुआ है, लेकिन इसके बाहर आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पर सरकारी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है, अब ये हालात अगर सरकारी दफ्तरों के हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो घर मकान रोह के रिहायशी इलाके होंगे वो किस तरह से होंगे। क्योंकि अब मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी करके रखा हुआ इन सब इलाकों में बारिश को लेकर, और उसी का असर है। देखिए कि चंद घंटे में करीब 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो रही है, करीब 300 मिलीमीटर बारिश हो जाना, और तभी इस तरह से उफान पर नदियां आती हैं, मौसमी नदियां, और जलस्तर बढ़ जाता है। अब देहरादून के रॉबर्ट्स केव के पास 10 लड़के फंस गए थे, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए अचानक ही नदी में तेज उफान आता है और हालात बिगड़ जाते हैं। ये घूमने के लिए आए हुए थे लड़के और टापू पर फंस गए, चीख पुकारते रहे, जिसके बाद एसडीआरएफ और प्रशासन की मदद से इनको बचाया गया है। और देखिए कि कितना खतरा है। अब अंदाजा इस बात से लगाए कि जब ये लड़के गए होंगे तब इसमें कितना पानी रहा होगा। ये लड़के आराम से क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए, लेकिन जो बारिश शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे जो पानी बढ़ना शुरू हुआ कि इसमें लोग अब फंस गए, आ नहीं पाए। 1 जुलाई से अब तक बागेश्वर में सामान्य से 75% ज्यादा बारिश हो चुकी है। चमोली, पौड़ी, नैनीताल में भी लगातार बारिश हो रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से एसडीआरएफ की जो टीम है
एक एक लड़के को यहां पर खुद अपने साथ लेकर आगे आ रही है ताकि ये एक बार फिर से ना बह जाए। अब देखिए एसडीआरएफ की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर इनको बचा रही है। रस्सी यहां पर लगाई गई है और बहाव आप देखिए, नीचे जो आप बहाव देखेंगे ना, ये सबसे खतरनाक है। ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए। मुश्किलात यही होते हैं क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पाते। अगर यहां से हाथ फिसला तो आपको बचाना बड़ा मुश्किल होगा। आप पानी के बहाव के साथ बह जाएंगे। अगर आपको तैरना आता भी है तो भी आप मुश्किल ही बच पाएंगे, किनारे तक आ पाएंगे। यही वजह है कि जो एसडीआरएफ के लोग हैं एक एक व्यक्ति को पकड़कर दूसरे किनारे तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर और भी लोग मौजूद हैं। खतरा बहुत है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम की तारीफ करनी होगी तो जो मानसून के दौरान इसी तरह से लाखों लोगों की वो जिंदगी बचाते हैं। एक बार देखिए पूरा यहां पर लाइन से देखिए, ये जो बहाव आपको नजर आ रहा है पानी का, क्योंकि ऊपरी इलाकों में पहाड़ी में पानी हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है। जो पानी एक साथ नीचे जब आता है तो अचानक ही वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिसके चलते लोग तो क्रॉस कर लेते हैं जब पानी नहीं है, लेकिन जब फंस जाते हैं तब एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ता है। किस्मत अच्छी है कि वक्त रहते यहां पर लोग पहुंच गए। अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ऋषिकेश से आने वाले NH58 पर पहाड़ों से भारी भरकम मलबा अब टूटकर नीचे गिरा। पीपल कोटी के पास मलबा आने के चलते रास्ता बंद करना पड़ा। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड की वजह से लगातार जो सड़कें हैं वो बाधित हो रही हैं और लगातार यहां पर जो प्रशासन है उसे क्रेन के जरिए, अर्थ मूवर्स के जरिए ये मलबा हटाना पड़ा है। अब चलते हैं आसाम, नॉर्थ ईस्ट की ओर। अब आसाम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 70 से ज्यादा जानवर डूब चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। काजीरंगा पार्क के जानवरों के लिए 233 शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 75 शिविर भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आसपास के इलाके डूब चुके हैं। ऐसे में जानवरों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यहां आप देखिए किस तरह से जो बारासिंगा जो हिरन है ये तैरते हुए किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसे जाना जाता है असम का, जहां पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है और पूरे एशिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर गैंडे पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो जानवरों के लिए भी खतरा है, वहां पर देखिए बामुश्किल यहां पर गर्दन बाहर निकली हुई है और एक एक करके जो यहां पर हिरन है वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर अभी तक 70 ऐसे ही जो वाइल्ड एनिमल हैं उनकी जान जा चुकी है, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जो हालात है इस वक्त काजीरंगा में धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो भैंसों का पूरा झुंड है वो किसी तरह से धीरे धीरे, जो जंगली भैंसे हैं धीरे धीरे जो ऊपरी जमीन है, जो सूखी जमीन है वहां बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये जो पूरा भैंसों का, जंगली भैंसों का झुंड है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो हिरन वाली तस्वीर है वो बहुत ही आप देख पाएंगे। ये देखिए हिरन वाली तस्वीर है, तो समझिए कि वहां पर जो जंगली जानवर है किस तरह से, ये देखिए ये जानवर जो है अपने बच्चे को, अपने शावक को लेकर धीरे धीरे किसी तरह से किसी ऊंचाई पर जा रहा है ताकि उसकी जान बच सके। अब गुवाहाटी के रिहायशी इलाकों की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर पूरा इलाका सैलाब में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोगों के मकान आप देख सकते हैं, घरों के अंदर पानी घुस चुका है और ये जो गलियां हैं, गलियां पूरी तरह से पानी से भरी हुई हैं, दरिया बन चुकी हैं। और जो गाड़ियां हैं सड़कों पर दौड़ रही हैं, किसी तरह से वो पानी को क्रॉस करते हुए आगे जा रही हैं। रिलीफ कैंप्स तो लगाए गए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर अब देखिए, जो लोग शायद नहीं चल पा रहे हैं, उनको दिक्कत है, उनको कंधे पे उठाकर लेके जाना पड़ रहा है और घुटने तक लगभग पानी पहुंच चुका है। अब ये साइकिल कैसे चला रहे हैं यही जाने। जो अब देखिए जो मजदूरी करते हैं यानी रिक्शा चलाकर अपना घर चलाते हैं, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब असम की जो आप समझते हैं भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उसके साथ जो लगे हुए इलाके हैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, तो जैसे पानी बढ़ता है सीधा पानी अंदर आ जाता है और निकासी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लगातार पहाड़ों से पानी आ रहा है और निकासी नहीं हो पा रही, तो पानी उल्टा अंदर की ओर ही आ जाता है। हालांकि कई बार बांध लगा के ऐसी समस्याओं से निपटने की कोशिश की गई है, लेकिन ये तमाम चीजें फेल हो जाती हैं जब हर साल बारिश आती है। और साथ ही साथ जो नगर निगम है जो यहाँ पर डिसिल्टिंग की बात करते हैं, नालों को साफ करने की बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब बात करेंगे मेघालय की। असम के बिल्कुल पड़ोसी राज्य है मेघालय, जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिला है। अब देखिए, क्योंकि आपको याद होगा मेघालय में वो जगह है चेरापूंजी जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो जगह बदल गई है। लेकिन बहरहाल गारो खासी जयंतिया से घिरा हुआ इलाका है। यहां पर जब बारिश होती है तो ऐसा होता है पानी जैसे बीच में अटक जाता है, निकलने का रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि मेघालय में इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको पूरा इलाका डूबा हुआ नजर आएगा। यहां बारिश होती है मॉनसून के टाइम पे, जब बारिश होना शुरू होती है तीनों तरफ से गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से सीधा पानी नीचे जो वैली की ओर आता है। अब जो लोग वैली में रहेंगे वो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, बाढ़ की चपेट में आते हैं। नाव ही एक सहारा होता है कि लोग निकल पाते हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। मेघालय बहुत ही खूबसूरत इलाका है
और असम से सटा हुआ इलाका है। जैसा मैंने बताया आपको, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, ठीक उसके बीच के वैली में बसा हुआ पूरा ये शहर आता है, शिलांग भी आता है। और यहाँ पर जैसे पानी भरने के बाद यहाँ देखिए लोगों के घरों तक पानी आ चुका है। अब जो लोग हैं यहाँ पर किसी तरह से नाव के जरिए अपनी जान बचा रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को बाहर निकालकर किसी तरह से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां लेकर जाया जाए। असम और मेघालय ये दोनों ऐसे सटे हुए इलाके हैं जहां पर हर साल मानसून के दौरान इसी तरह से लोग बारिश की वजह से दो चार होते हैं। अगर बारिश कम हुई तो इनकी किस्मत अच्छी है तो पानी नहीं भरेगा, लेकिन अगर मानसून अपने पूरे शबाब पर रहे तो ऐसे में इनके लिए पूरा यह खतरा बन जाता है। यानी भले ही गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन आपके लिए दुख इस बात की होगा कि आपके घर बार में पानी घुस जाता है। अब देखिए, अब यहां पर जो अधिकारी हैं, डीएम है, वो जायजा लेने पर कोनार्ड सांगमा को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री है, तो सीएम कोनार्ड सांगमा है इस वक्त नाव के जरिए पूरे इलाके में देखने पहुंचे हैं कि आखिरकार किस तरह के हालात हैं। जो राहत शिविर लगाए गए हैं, क्या वहां पर पर्याप्त ढंग से लोगों को खाना मिल रहा है, जरूरत की चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो असम के मुख्यमंत्री है, वो भी लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी हालात भयावह हो गए हैं। ईस्ट इंफाल में बाढ़ जिससे सबसे ज्यादा हालात खराब हुए। अब इंफाल की बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इंफाल के पास की तस्वीर है जहां पर इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो सेना के लोग हैं, प्रशासन है, वो लोगों को बचा रहे हैं। इस इलाके में जो बारिश हो रही है, पहाड़ी देखिए, आसपास पहाड़ी और नीचे एक वैली बन जाता है, जो वैली में पूरा पानी आके इकट्ठा होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। इसी के चलते यहां पर लोग बाढ़ से दो चार होते हैं। और यहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, वो जायजा लेने पहुंचे हैं और वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, सेना की यहां पर टीमें मौजूद हैं जो लोगों को बचा रही है और लोगों को बाहर निकालकर अब उन्हें ऊंचाइयों वाली जगह पर ले जाया जा रहा है। और इस वक्त ये काफी है बताने के लिए जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है बाढ़ से बेहद ही परेशान है। और असम के बारपेटा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही यहां पर बारपेटा के लोगों को झेलनी पड़ी है। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, लोगों का आशियाना छिन गया है। ऐसे में लोग सड़कों पर रात गुजारने को और बसर करने को मजबूर हैं। जहां नजर आपको जाएगा सिर्फ पानी नजर आएगा। और यहां पर बारपेटा असम की तस्वीर देख रहे हैं जहां नाव के जरिए लोगों को हटाया जा रहा है। अब ये जो असम का पूरा इलाका है, यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, इसलिए जहां भी आप देख पाएंगे आपको नदी नजर आएगी। लेकिन ये नदियां अमूमन क्या होता है, जब मौसम नहीं होता है बारिश का तो कम पानी होता है जिससे लोग रहते हैं। लेकिन जैसे पानी बढ़ना शुरू होता है तो ब्रह्मपुत्र का पानी जो सहायक नदियां वहां भी भर जाती है और इसी तरह से कटान की वजह से भी कई लोगों को नुकसान होता है। अब नदियों को देखिए किस तरह से यहाँ पर नाव के जरिए लोगों को नदियां क्रॉस करवाई जा रही हैं। ये तंबू टना के, त्रिपल टना के ऐसे रूट में आदमी खाना खा रहा है, सब लोग ऐसे ही सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, रात में भी ऐसे ही रूट पे अभी। पहले यहाँ पर ही घर था? हाँ, पहले इधर ही गांव था, पूरा गांव था। इधर एक गांव था, बड़ा सा गांव था, वो सारा चला गया, पानी के अंदर चला गया। हाँ, बहुत तकलीफ हो गया। 1-2 साल में ही, और कम से कम 50 घर में। तो आपने सुनी किस तरह से कटान के चलते असम में कई गांव पानी में समा गए। अब अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में भी लगातार सरयू नदी का जलस्तर देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है। अब सरयू नदी जिसमें पानी लगभग हमेशा नीचे ही रहता है, खतरे के निशान को पार नहीं करता है, लेकिन बारिश का मौसम ऐसा है कि यहां पर एसडीआरएफ को तैनात किया गया है क्योंकि जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं वो अयोध्या धाम आ रहे हैं और यहां पर सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। इसी वजह से यहां पर अब एहतियातन लगातार जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसी के मद्देनजर एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। नाव लगाई गई है ताकि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो तुरंत उनको मदद दी जा सके। अब देश के 26 राज्यों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। 26 राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला है। 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही असम के 29 जो जिले हैं इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में अब अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, मतलब वहां पर भी 200 से लेकर 300 mm की बारिश हो सकती है। और अगर 200 से 300 mm बारिश 1 घंटे के अंदर हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है क्योंकि जल स्तर अचानक ही बढ़ जाती है। अब सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के चलते राजौरी की जो नदियां हैं उफान पर हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये राजौरी की तस्वीर है जहां पर एक पहाड़ी नदी में सैलाब आया हुआ है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाके में इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश के चलते पानी सीधा नीचे आ रहा है। अपना मलबा साथ लेकर जो नदियां हैं अब उफान पे नजर आ रही हैं। अब राजौरी के आसपास के इलाके, जम्मू के इलाकों में पानी भर गया है।
अब जम्मू की तस्वीर देखिए, झमाझम बारिश तो हो रही है, गर्मी से लोगों को राहत भी मिल रही है। कश्मीर यानी श्रीनगर में कल अगर टेम्परेचर देखा जाए तो करीब 30 डिग्री के आसपास था। बारिश से लोगों को राहत मिल गई है। जम्मू में भी राहत मिली है क्योंकि यहाँ पर भी 30 डिग्री के ऊपर था टेम्परेचर। गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन जो ये बारिश होती है फिर आफत बन जाती है, क्योंकि जो पहाड़ी नदियाँ हैं पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाती है और इनका पानी फिर गलियों में, सड़कों पर घुस जाता है और लोग फिर परेशान हो जाते हैं।